हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था और जिसकी डिटेल वीडियो हम आपके लिए ला चुके थे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम की, जो इग्नू की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है ओल्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को जिन्होंने न्यू प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है। ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज है। सो अभी तक आप बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे जो वो अपना क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते थे, बट नाउ फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके दे दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम लाइक MEG, MHD, MEC, MAH, MPS, MPA, MSO, MSW, MARD, MCOM एंड सो ऑन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CBCS इग्नू में लागू होने के बाद एडमिशन लिया है और जो ओल्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, सो फ्रेंड्स वो वरिड थे क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह से बीच में प्रोग्राम को छोड़ना पड़ा किसी न किसी रीजन से, और उन्होंने दोबारा एडमिशन लिया और उन्हें वही सब्जेक्ट्स दोबारा पढ़ने पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आप क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए अमाउंट पे करना होगा। आपकी क्रेडिट ट्रांसफर फी एट 500 रुपीज है पर कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इग्नू में फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पर कोर्स 500 रुपीज, मतलब आपको 2000 रुपीज आपको पे करने होंगे। अगर आप ओल्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपने ये सब्जेक्ट तब क्लियर कर लिए थे तो अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इट्स बेटर कि आप 500 रुपीज पे करें और आप अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर करा लें। उसके लिए यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बताई गई है। फ्रेंड्स, इसी में ही आपका फॉर्म भी पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम चैनल पर आपके लिए लाते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया गया है। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, जितने भी होते हैं, बट फॉर दोज हु हैव सॉट फ्रेश एडमिशन। सो फ्रेंड, जिन्होंने दोबारा एडमिशन लिया है, सो ये एक गुड न्यूज है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं फ्रेंड्स जब आपको एक ही चीज बार बार पढ़नी पड़ेगी। आप ऑलरेडी इसको पढ़कर अपने एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, आपको मार्क्स मिल चुके हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज कि अब आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब टर्म एंड कंडीशंस है फ्रेंड्स। अगर आप वो कंप्लीट करते हैं तब आपको क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर जो है आप अवेल कर सकते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर आपका कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर अंडरटेकिंग की ही अगर हम बात करें तो अंडरटेकिंग में आप क्या बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आई डैश अ स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, मास्टर्स डिग्री ऑफ इग्नू रिक्वेस्ट फॉर इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ द कोर्सेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय मी। जो आप ऑलरेडी कोर्सेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर चुके थे अंडर ओल्ड एनरोलमेंट नंबर, मतलब आपने फ्रेश एडमिशन लिया है। अब आप जो पुराना एडमिशन आपने लिया था जो क्लोज हो चुका है, उसमें आप चाहते हैं अपने क्रेडिट को आप ट्रांसफर कराना। आई अंडरटेक नॉट टू रिवाइव द रजिस्ट्रेशन फॉर दीज कोर्सेज फॉर क्रेडिट ट्रांसफर टू एनी अदर प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब कि आपने अभी तक उन क्रेडिट्स को, उन कोर्सेज को जो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे उनको अभी तक कहीं ट्रांसफर नहीं कराया है, तो वो आप मेक श्योर कर लें। अगर आपने ऐसा कराया है तो ये अब आप नहीं करा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, ग्रेड कार्ड आपको देनी है, और उसके साथ ही आई अंडरस्टैंड दैट क्रेडिट ट्रांसफर विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर द कोर्सेज वेयर इन द सिलेबस हैज बीन रिवाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर आपका जो सिलेबस है, जो आपने ओल्ड प्रोग्राम में स्टडी किया था और जो अब आप न्यू प्रोग्राम में एडमिशन आपने लिया है, तो वो अगर चेंज हो चुका है, रिवाइज्ड हो चुका है, तब भी आपका जो क्रेडिट सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा, आपका क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें MAG की ही, अगर हम MA इंग्लिश की ही बात करें, अगर आपने ऑलरेडी करा है और प्रोग्राम में आपने सक्सेसफुली कोर्सेज को कंप्लीट किया था, बट अब उनका सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो रिवाइज हो चुका है, चेंज हो चुका है, तब आपको उसमें क्रेडिट ट्रांसफर उस सिचुएशन में नहीं मिलेगा। आपको दोबारा से ये स्टडी करना होगा और अपने जो आपको एग्जामिनेशन है, असाइनमेंट्स हैं, वो सभी जो भी परफॉर्मा इग्नू में फॉलो किया जाता है वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो मैंने अंडरटेकिंग में भी आपको कुछ पॉइंट्स समझाए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपको इग्नू की तरफ से बताया गया है। क्रेडिट्स अर्न ओनली अंडर द ओल्ड एनरोलमेंट नंबर वुड बी कंसीडर्ड फॉर द ट्रांसफर टू द न्यू एनरोलमेंट नंबर। अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है
तब ही आप ये करवा पाएंगे अपना क्रेडिट ट्रांसफर। ठीक है, फुल क्रेडिट ट्रांसफर वुड बी अलाउड इफ द सिलेबस एंड द मेथोलॉजी इन द वर्क आर सिमिलर टू दैट गवर्निंग द स्टूडेंट अंडर द ओल्ड एनरोलमेंट नंबर। जैसा कि अभी अंडरटेकिंग में ही मैंने आपको समझाया कि अगर चेंज नहीं हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है, सेम है तभी होगा। चेंज हो गया, रिवाइज हो गया तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आप अपनी पेमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है वे क्या है आपकी पेमेंट का, इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली। आप जानते हैं न्यू दिल्ली मैदानगढ़ी पे इग्नू का हेडक्वार्टर है। आप वहीं के लिए अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। पर कोर्सेज फी होगी जिसकी 500 रुपीज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट ओवर जो आपके कोर्सेज हैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, वो न्यू एनरोलमेंट नंबर में आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम क्रेडिट्स परमिसिबल फॉर द गिवन एकेडमिक ईयर बाय रिमिटेड द प्रिस्क्राइब्ड फी। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट कोर्सेज में। तो वो जो एकेडमिक ईयर में 1 ईयर में आपको दिए गए हैं उससे ज्यादा आपको ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। अगर आपने उस समय पे जितने भी कोर्सेज कंप्लीट किए थे और इस समय में उसके जो क्रेडिट्स हैं वो कम है, तो आपको उतने ही क्रेडिट्स ट्रांसफर किए जाएंगे जो यहाँ पर अभी परमिसिबल होंगे करंट सिचुएशन में। तो इसी तरह से आप यहाँ पर से सभी जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस स्टूडेंट्स will be allowed to opt more than the maximum permissible credit for given academic year in the respective program under new enrollment number. If the dates of the counseling or a practical classes clash by the merging the leftover courses of the second and the first year, students are required to apply for the repeat missed practical to the regional center concerned in the next cycle session as per the university rules. अगर आपने किसी का थ्योरी एग्जाम पास किया था बट आपने प्रैक्टिकल पास नहीं किया था, कोई भी आपकी जो काउंसलिंग थी वो जो प्रैक्टिकल क्लासेस थी वो क्लैश हो रही हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा से यहाँ पर रीजनल सेंटर पे आपको कांटेक्ट करना होगा और जो नेक्स्ट साइकिल होगा सेशन होगा वहां पर आप यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बोल्ड आपको बताया गया है 1 ईयर की जो ड्यूरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा इसको। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन टू कंप्लीट द लेफ्ट ओवर कोर्सेज इन द न्यू एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइडेड the course do not exceed as per the program structure for a given academic year. If the leftover courses exceed the permissible limit, then the duration for completion of the program would be extended further depending upon on the number of the credit for the leftover courses. जब आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं, जब आपको न्यू एनरोलमेंट नंबर दिया गया है और जिसमें आप अपना क्रेडिट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 1 साल की जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करनी है। अगर आपने अपने पुराने कोर्स में ज्यादा कोर्सेज कंप्लीट किए हैं और आपकी न्यू प्रोग्राम में कम कोर्सेज हैं, तो आपको उतने ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा और हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स किस तरह से आपको जो क्रेडिट ट्रांसफर का मौका मिला है आप उसे अवेल कर रहे हैं। सो हमें भी जरूर बताइएगा। ये फॉर्म एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर ओल्ड मतलब पुराना जो आपका था, न्यू जो अभी आप परस्यू कर रहे हैं, प्रोग्राम, रीजनल सेंटर कोड, आरसी कोड इज रीजनल सेंटर कोड, क्रेडिट ट्रांसफर फी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट, आपको यहाँ पर नंबर लिखना है उसका, डेट, अमाउंट एंड बैंक आपने कहाँ से बनवाया है, इन फेवर तो आपको इग्नू एट न्यू दिल्ली ही बनाना है, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल या फोन नंबर विद एसटीडी कोड और ईमेल एड्रेस। फ्रेंड्स मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वर्किंग कंडीशन में ही दीजिएगा, अदरवाइज जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा इग्नू की तरफ से वो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिटेलिंग्स आपको बताई गई है, यहाँ पर आपको वो फिल इन करनी है, क्रेडिट ट्रांसफर सॉर्ट फॉर ओनली फॉर कोर्सेज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अंडर ओल्ड एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है ये ऑफिस यूज है, इसको आप कुछ भी नहीं फिल इन करेंगे। यहाँ पर आप फिल इन करेंगे सीरियल नंबर, कोर्स कोड, टाइटल ऑफ द कोर्सेज, क्रेडिट्स एंड जितने भी आपको यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। इसी तरह से आप सेकंड वाले कॉलम में भी फिल इन करेंगे। अंडरटेकिंग ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है मेल दिस क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म अलोंग विद डिमांड ड्राफ्ट नंबर टू दिस, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और यहाँ पर आपको इसको मेल करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको कोरियर से या पोस्ट के द्वारा जैसे भी आप चाहते हैं आप इसे भेज सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है, इग्नू के हेडक्वार्टर का एड्रेस है, तो आप इसको
देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नेक्स्ट 1 के बारे में भी बताया गया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोर्सेज रजिस्टर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर अंडर न्यू एनरोलमेंट नंबर, चेंज ऑफ द कोर्सेज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर आप रिमार्क भी दे सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी न्यूज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है इग्नू की तरफ से। ओल्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट थे उनके लिए ऑलरेडी इग्नू की तरफ से ऑफिशियल नोटिस रिलीज करके बताया गया था। अब ये इग्नू की तरफ से आपको मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।